सारा गेम कॉन्फिडेंस का है और कंसिस्टेंसी का है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्फिडेंस आए। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक अगेन विद द नीट 2021 स्ट्रेटेजी फॉर यू। तो ये हमने कुछ वीडियो आपके लिए बनाई हैं जो कि नीट की स्ट्रेटेजी आपको बताएंगी कि नीट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए होता है एंड कौन सी चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, माय नेम इज भारत भूषण एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ कैल्विन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी। देखो यार, जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं और जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनमें मेहनत का फर्क नहीं होता। मेहनत का फर्क मैंने देखा है कि कई बच्चे अनसक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं बट अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, और कई बच्चे जो है मॉडरेट मेहनत करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल मेहनत नहीं करते वो लोग और सक्सेसफुल हो जाते हैं। मॉडरेट मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन तब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो क्या उनमें डिफरेंस है वो हम इन स्ट्रेटेजी में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार देखो, यहाँ पे जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है ये स्टूडेंट की क्वेरीज रही है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। तो एक क्वेरी स्टूडेंट की कॉमन आती है कि सर व्हाई ओनली वन बुक। मैं बार बार बच्चों को कहता हूं कि फिजिक्स में केवल एक बुक फॉलो करो, ज्यादा बुकें फॉलो मत करो। और ये बात मैं नहीं बोलता, ये लोग सारे टीचर जो भी अच्छे टीचर हैं सब आपको यही बोलेंगे, या सारे जो टॉपर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, सब आपको सेम बात बोलेंगे, व्हाई टू फॉलो ओनली वन बुक। तो व्हाई वी हैव टू चेक व्हाई टू फॉलो वन बुक। अभी भी आपके पास जो टाइम बाकी है उसमें आप एक बुक, एक स्टडी या फिर एक स्टडी मटेरियल फॉलो करें, ज्यादा बुक्स या ज्यादा स्टडी मटेरियल फॉलो ना करें। मैं बहुत सारे एग्जांपल ऐसे जानता हूं यार कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स फॉलो की और वो लोग बिल्कुल जो है फेल हो गए। मैं आपको दे सकता हूं एग्जांपल, बट वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन ऐसा होता है, हर साल हम देखते हैं, और ऐसा जो है बिल्कुल डेफिनेट है कि ज्यादा बुक फॉलो करोगे तो फेल हो जाओगे। तो वाई टू फॉलो ओनली वन बुक। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वन, समटाइम इट मी 1.5 बुक। वाई 1.5? एक बुक तो ढंग से करो, बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस बुक है आपकी वो ढंग से करो। आपको लगता है कि कंसेप्ट थोड़ा वीक है, कहीं से आपको कंसेप्ट लेने, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट ले लो, लेकिन एक बुक तो कंप्लीट सॉल्व करनी है। जो सॉल्व वाली बुक है वो एक कंप्लीट सॉल्व करनी है। कंसेप्ट वाली बुक एससी वर्मा या कोई और बुक है आपकी, वो आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, लेकिन एक बुक तो पूरी सॉल्व करनी ही करनी है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू हैव ओनली वन बुक। ओके, लेट अस सी। पहला तो इम्पॉसिबल टू सॉल्व मेनी बुक्स। अगर आप बहुत सारी बुक्स उठा लोगे, जो भी प्रैक्टिस बुक्स हैं आपकी, अच्छी जो प्रैक्टिस बुक हैं, उनमें काफी क्वेश्चन होते हैं ना, 2 3 4 5 हजार क्वेश्चन होते हैं, और कई बुकों में तो 15 हजार क्वेश्चन भी हैं। आप कोई भी बुक अगर उठा लोगे तो इतने क्वेश्चन इम्पॉसिबल टू सॉल्व आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों के पास अभी 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, या जो बच्चे मान लीजिए 2 ईयर की तैयारी भी कर रहे हैं, जो आगे नीट देने वाले हैं, उनके हिसाब से भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग जो है इतने सारे क्वेश्चन को कई सारी बुकों से 20-20 हजार क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, आप काउंट कर लो आपके पास कितने दिन बाकी हैं, है ना। अगर मेरे पास जो है मान लीजिए 100 दिन बाकी हैं, तो 100 दिन में मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूं। तो फिजिक्स में 100 दिन में अगर आप 2-3 घंटे पढ़ते हो रोज फिजिक्स, मान लीजिए, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं आपको, मान लो 4 घंटे पढ़ते हो, या बहुत ज्यादा हाथ के मार के मान लो 5 घंटे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जबकि आप बाकी सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ रहे हो। ठीक है, किसी दिन हो सकता है फिजिक्स ही पढ़ो पूरे दिन, लेकिन मान लो बाकी सब्जेक्ट के साथ आप 5 घंटे फिजिक्स पढ़ लेते हो, तो 5 घंटे में कितने क्वेश्चन ढंग से हो सकते हैं जो आप विद कंसेप्ट सॉल्व कर पाओ, है ना। तो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग क्या सोचते हो। मुझे लगता है विद कंसेप्ट अगर आप सॉल्व करोगे 1 घंटे में हार्डली आप जो है 10 से 15 क्वेश्चन कर पाओगे, 10 से 15 क्वेश्चन। तो 5 घंटे में हार्डली आप जो है 50 क्वेश्चन लगभग जो है सॉल्व कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप देख लो 100 दिन में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो भी तब है जब रेगुलर आप रोज जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, 5-5 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे होगे। ठीक है, किसी दिन आप टेस्ट भी दोगे, हो सकता है आप उस दिन फिजिक्स ना पढ़ो, या कोई और दिन भी आएगा, तो लिमिटेड आप पे डे है ना। तो ऐसा नहीं है आप बहुत सारी किताबें सॉल्व करो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको जो है एक बुक फॉलो करनी चाहिए, ताकि आप, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप जो है ज्यादा बुकें फॉलो कर पाओ, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आप 2-3 बुकें फॉलो नहीं कर सकते, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। अच्छी बुक तो फॉलो नहीं कर सकते, कोई छोटी मोटी बुक आती हो मार्केट में, 10 दिन में नीट करें, 20 दिन में नीट करें तो बात अलग है, अदरवाइज अच्छी बुक तो फॉलो नहीं हो सकती। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, कांट बी रिवाइज इजीली। अगर आपने कर ली तो उनको रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, है ना। मान लो आपने बाई चांस 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप मारे, आपने 2-3 बुकें कर ली, तो 4 बुकों का आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो लास्ट में दिमाग में बर्डन रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, लास्ट में क्या बर्डन आपको रहेगा, बर्डन आपको ये रहेगा कि यार उस बुक से मैंने, आपको ये ध्यान नहीं आएगा कि मैंने इस बुक से ये पढ़ा था, उससे ये पढ़ा, इससे ये पढ़ लिया। आपको ध्यान आएगा मैंने उस बुक से मैकेनिक्स नहीं पढ़ा,
इस बुक से मैंने इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ा, इसके मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए, उसके वो क्वेश्चन नहीं किए। तो आप जो है बुरी तरह से जो है आपका माइंड जो है पजल हो जाएगा, या फिर आपको जो है कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक बुक को फॉलो करें। बार बार आप करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो यू कैन गेट अ गुड रैंक। ये जो है कॉन्फिडेंस का गेम है यार, ये जो गेम है ना कॉन्फिडेंस का है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, पेपर बहुत टफ नहीं आता है, फॉर्मूले बहुत, आप अगर ढंग से देखें तो लिमिटेड फॉर्मूले आपको करने हैं, बहुत टफ सिलेबस नहीं है, लेकिन सारा गेम कॉन्फिडेंस का है और कंसिस्टेंसी का है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको कॉन्फिडेंस आए, और स्पेशली फिजिक्स में, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू डू द सिंगल बुक, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है, थर्ड रीजन देखते हैं, थर्ड और लास्ट रीजन क्या हो सकता है। हमने इस वीडियो को 3 रीजन में डिवाइड किया, तीसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू कंसेप्ट मे नॉट गेट प्रॉपर अटेंशन। देखो होता क्या है, आपको कुछ चीजें आती होती हैं, कुछ चीजें आप नहीं सीख रहे होते हो, है ना। कुछ चीजें आपको पता होती हैं कि ये चीजें होंगी, कुछ आप नहीं सीख रहे होते हो। अब क्या होता है, जब आपने कई सारी बुकें उठाई तो जो चीजें आपको आती होती है वो आप हर बुक से कर लेते हो, लेकिन जो चीज नहीं आई है उसको आप ढंग से नहीं देखते, है ना। आपके दिमाग में क्या होता है, मुझे खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। तो जो चीज आपको आती है, इजी क्वेश्चन है आपके, देखो हर बुक में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, इजी, मीडियम, टफ, इजी, मीडियम, हार्ड, है ना। हर बुक से आप क्या करोगे, इजी क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा बहुत मीडियम भी कर लोगे, लेकिन हार्ड और मीडियम को आप, जो बाकी मीडियम है उनको बहुत टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको टेंशन होगी मुझे खत्म करना है। आप उनके कंसेप्ट को डेप्थ में जाके देख नहीं पाओगे। कहीं पे ऐसा होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन में तो उसने सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्या सॉल्यूशन है, या इससे रिलेटेड और क्या चीजें हो सकती हैं। तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप जाके बुक खोले, अपनी टेक्स्ट बुक जो आपकी है एनसीईआरटी या कोई भी और बुक आपके पास जो भी है, या उसी बुक में अगर थ्योरी दी हुई है उसको खोल के देखें, ढंग से समझें क्या चीजें हो सकती हैं, उससे रिलेटेड और फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। तो वो उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो आपके मीडियम क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है उनमें वो चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो तब पॉसिबल हो सकता है अगर आप प्रॉपर्ली आपको उन क्वेश्चंस को टाइम दें, ठीक है। और उन क्वेश्चन को टाइम कब देंगे आप, जब आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप उन क्वेश्चन में, लिमिटेड क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो आपके सफिशिएंट टाइम होगा कि उन क्वेश्चन पे आप रुक सकें और उनको ध्यान से देख सकें, ठीक है। और जो क्वेश्चन ये मीडियम वाले और टफ वाले हैं, यही आपकी रैंक या फिर सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन आपको आते हैं, मान लो जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो पढ़ा ही हुआ है, उसको करके तो आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। यू हैव नॉट लर्न अ न्यू थिंग फ्रॉम दैट। लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, जो नई चीजें हैं, उनको करना बहुत जरूरी है ना। मीडियम क्वेश्चन पे रुकना, टफ क्वेश्चन पे रुकना, उनको समझना, नए कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो वो तब पॉसिबल है जब आप एक बुक सॉल्व करें, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे बोलते हैं सर उस बुक में नया होता है, यार हम ज्यादा बुकें फॉलो क्यों करते हैं, है ना, क्यों करते हैं। फिर हमें क्या होता है, एक बुक में लगता है कि यार इस बुक में नई चीज दी हुई है, इसको फॉलो कर लो, उसमें नई चीज दी हुई है, इसमें नहीं दी हुई है, इसमें इसको फॉलो कर लो। सारी बुकों में 80% 90% चीजें सेम है, ठीक है, केवल 10% डिफरेंट है। लेकिन वो होता क्या है, 10% डिफरेंट के चक्कर में अपना 90% खराब कर देते हैं, है ना। हम वो 10% डिफरेंट के चक्कर में ना तो इस बुक का हो पाता है ना इस बुक का हो पाता है, 90% भी हमारा खराब हो जाता है। तो अगर हम कम से कम वो 90% सॉल्व कर लें तो आपके पूरे पूरे चांस है कि नीट में आप अच्छा करके आओगे, है ना। और जो बाकी बची कुछ ही चीजें उस बुक में दी हुई हैं 10%, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके टेस्ट सीरीज जो होती है इंस्टीट्यूट की, या कोई और चीज आप करते हो तो वहां पे आपको मिल जाती है ना। उसमें से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। एक आधा क्वेश्चन रह गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ऐसा उससे कोई सिलेक्शन नहीं रुकता, किसी का कोई रैंक नहीं रुकती, ठीक है। तो ट्राई यही करो कि एक बुक फॉलो करो, उसको ढंग से कर लो। अगर आप स्टडी मटेरियल कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो एक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कर लो, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को बातें समझ में आई होंगी, सब लोग उसको फॉलो करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रैंक, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।